सभी धनु राशि के दोस्तों, कैसा रहेगा आपके लिए जून, जुलाई और अगस्त में 11 बड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ, वो 11 महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिनका जानना आपके लिए अति आवश्यक है। आज की यह जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी निर्णायक साबित हो सकती है और उसका निर्णायक साबित होने का जो कारण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का रोल तो है ही। आप कल्पना करके देखिए कि अगर गुरु ना होते इस सौर मंडल में, आपके जीवन में गुरु ना होता तो आपका जीवन कैसा होता। आपको जवाब मिलेगा अंधकार होता। आपको ये लगेगा कि बिना गुरु के कैसे मेरी आगे की गति होती। आपको ये लगेगा कि अगर मेरे को कोई गाइड करने वाला ही ना हो, मेरे को अच्छे मार्ग पर चलाने वाला ही कोई ना हो, तो आप लंबे समय तक अच्छा जीवन यापन नहीं कर पाते, अपने ट्रैक से भटक जाते। तो देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के सभी दर्शकों के स्वामी होते हैं और वर्तमान की ग्रह स्थिति के अनुसार देवगुरु इस समय शत्रु राशि में वृषभ में चल रहे हैं। इस राशि में सीधी सी बात है कि उनके रिजल्ट में कमी आती है, क्योंकि वो दैत्य गुरु शुक्र की वृषभ राशि में है और 1 वर्ष के लिए हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या फल प्राप्त हो सकते हैं, ये जानकारी मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलने वाला है। आप यही तो जानना चाहते हैं ना कि भाग्य कैसा रहेगा, यही तो जानना चाहते हैं ना कि कर्म कैसा रहेगा, या धन, या दाम्पत्य जीवन, या एजुकेशन और हेल्थ। यही प्रश्न होते हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द हमारा जीवन घूमता है। तो सबसे पहले और फर्स्ट पॉइंट में 11 में से कैरियर को ही ले लेते हैं। कैरियर का जो दायित्व है वो देवगुरु बृहस्पति के पास और उनके मित्र बुध के पास है। मेन तो बुध के पास है और वो आपके लिए फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत दिनांक 15 से लेकर के और 29 जून तक काफ़ी फेवरेबल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं। एक इनफैक्ट भद्र महापुरुष राजयोग बना करके आपके 7th हाउस में रहेंगे, यानी कि आपका कैरियर बहुत ज़बरदस्त ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, क्योंकि बुध का केंद्रीय प्रभाव इस 7th भाव में रह के कन्या राशि के ऊपर रहेगा। तो पहला पॉइंट तो ये कहता है कि इससे अच्छा समय नहीं हो सकता, और दूसरा पॉइंट कैरियर के लिए ये कहता है कि 19 जुलाई से लेकर के और 5 अगस्त ये समय भी आपका काफ़ी उन्नति कारक रहेगा और वो भाग्य के अनुरूप रहेगा। और इन 2 टाइम पीरियड का अगर आपने सही में उचित उपयोग कर लिया तो बहुत अच्छा है। तीसरा कैरियर के लिए पॉइंट मैं आगाह करने के लिए बताना चाहता हूँ, और वो है दिनांक 24 अगस्त। जी हाँ, आपने ठीक सुना, दिनांक 24 अगस्त को तीसरे पॉइंट के तहत यहाँ 6 नंबर राशि के अंदर शुक्र ग्रह नीच के होकर गोचर करेंगे। वो कहेंगे मैं अब आ गया हूँ और मैं नीच हो गया हूँ, मैं कर्म पर हो गया हूँ, तो मैं कर्म को बाधित करूँगा, मेहनत के अनुकूल फल नहीं मिल पाएंगे। तपस्या तो होगी पर रिजल्ट कम मिलेंगे, ऐसा आपकी कुंडली यहाँ पर प्रतिपादित होती है। तो तीसरा पॉइंट आपके लिए काफ़ी निर्णायक हुआ। चौथा पॉइंट, ये पॉइंट जुड़ा हुआ है आपके फाइनेंस से। इस घर की जिम्मेदारी शनि के पास है और शनि आपके लिए मित्रगणों के घर में बैठे हैं, यानी कि वो आपको पैसा तो देंगे, आपके सहयोगियों के माध्यम से और घर पारिवारिक लोगों के माध्यम से धन का आवागमन होगा। पर 29 तारीख से, जी हाँ, 29 तारीख से शनि वक्र चाल में चलेंगे, यानी कि उल्टे चलने लगेंगे। अब जब शनि उल्टे चलेंगे तो आपके कैरियर में भी, विशेष रूप से तो फाइनेंस के अंदर रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगी, परिवार में मतभेद और पैसा रुक रुक करके आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 5वां पॉइंट आपका ये कहता है कि आपका विशेष रूप से मान सम्मान, जिसके लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा जीता है, उसको ये रहता है कि मेरे सम्मान को ठेस ना पहुंचाए, तो ठेस पहुंचेगी। ऐसे ग्रह योग आपके बने हुए हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पर स्थिति से, पर पुरुष से विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा
ये मैं कह सकता हूँ कि आपको भारी नुकसान हो सकते हैं। मैं छठे पॉइंट के दृष्टिकोण से दाम्पत्य जीवन की बात करूँगा और ये कह सकता हूँ कि मैरिज लाइफ आपकी मिली जुली रहने वाली है। 15 से लेकर 29 जून तक तो ठीक रहेगी, उसके बाद ज़्यादा बेटर नहीं दिखाई देती। चलो मैं इस टाइम को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। मैं शुक्र को इसमें इन्वॉल्व करता हूँ और मैं कहता हूँ कि समय बेटर होगा और ये 12 जून से 6 जुलाई तक, 6 जुलाई तक के लिए मैंने समय को एक्सटेंड कर दिया। ये टाइम तो ऐसा है जिसमें आपको लाभ प्राप्त होगा अपने जीवन साथी से, और बाकी का जो समय है उसके अनुसार ग्रह गोचर अच्छे नहीं दिखाई देते। 7वां पॉइंट आपका ये कहता है और बड़ा महत्वपूर्ण है कि रोग स्थान पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। ये अच्छा साइन नहीं है। और इसी घर में 12 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक, ये 26 अगस्त तक मंगल भी रहेंगे। यानी कि मंगल की और गुरु की युति बनेगी इस रोग के घर में, छठे भाव में। यानी कि रोग, चोट, शत्रु, बाधा, ऐसी चीज़ों का भय रहेगा। बट अच्छी बात यह है कि आप इन सभी चीज़ों से बाहर निकालने में आपको गुरु और मंगल सहयोग भी करेंगे। यानी कि ये आपको सपोर्टिव पोजीशन में दिखाई देते हैं। ये जो पर्टिकुलर डेट मैंने बताई इसका आप ध्यान रखिएगा। 8वां पॉइंट आपके लिए ये कहता है कि सुख साधन, इस घर में राहु बैठे हैं, मन से आप पीड़ित रहेंगे इन 3 महीनों में। आपको मन में भय भ्रम बना रहेगा और बराबर बना रहेगा। आप छोटी छोटी बातों पर चिंताएं ले लेंगे, टेंशन, स्ट्रेस, ये आप में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये 8वां पॉइंट है। और सुख समृद्धि से संबंधित चीज़ें अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, पर वन माइंड होकर के खरीद लीजिए। ज़्यादा सोचिए मत। ऐसा कुछ अहित नहीं होगा कि अगर आप कुछ खरीदते हैं तो मेजर नुकसान में चले जाएंगे। बस हाँ, ये ज़रूर है, करूं या ना करूं, ऐसा द्वंद्व मन में चलता रहेगा। 9वां पॉइंट आपके लिए ये कहता है कि आपकी एजुकेशन की लॉर्डशिप आ जाती है मंगल देव के पास। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, हायर स्टडीज़ की भी आ जाती है। आप कहीं बाहर दाखिला लेना चाह रहे हैं, या आप कहीं विदेश जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, या फिर आप किसी अभी इंटरव्यू को फाइट करने वाले हैं, तो आपके इसी घर में जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर मंगल ग्रह का गोचर रहेगा 1 जून को शाम को 7 बजे से लेकर और 12 जुलाई 2024 तक। ये 42 दिनों में मंगल आपको सपोर्ट करेंगे और आपके स्वग्रही होकर के गोचर करेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर करेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि ये आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो जाएंगे। इसका ये मतलब हुआ कि मंगल ग्रह आपको इन 42 दिनों में बड़ी सफलता दे सकते हैं। 10वां पॉइंट ये कहता है कि आपको 26 अगस्त से और 31 अगस्त तक ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल का मंगलिक दोष बनेगा इधर 7th हाउस में, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, और ये शत्रु राशि में बनेगा, दाम्पत्य जीवन के घर में बनेगा। तो ये मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, परेशानी करेगा। थोड़ा कैरियर के लिए भी अच्छा नहीं है। गुस्सा, इरिटेशन आप में ज़्यादा देखने को मिलेगा। 11वां पॉइंट आपका ये कहता है कि आपके जो लाभ स्थान के स्वामी हैं वो शुक्र हैं, वो आपके लिए प्रॉफिट की सिचुएशन में 12 जुलाई से लेकर के और 6 जुलाई तक हैं। इस टाइम पीरियड का एडवांटेज आप लाभ, विदेश इत्यादि से संबंधित चीज़ों के लिए ले सकते हैं। ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।